अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें, ये मैंने लेस लगा रखी है, गुम लेस लगाई है। और ये मैंने ये वाली लेस लगाई है, इसको इंडियन लेस कहते हैं और बहुत ही लचकदार लेस है ये मैंने कमीज़ के बाजू के ऊपर लगा रखी है पहले से ही। और ये गुम तरीका है लेस लगाने का। ये मैंने कमीज़ ले ली है और कमीज़ के जो है ना साइडें, जिनको चाक बोलते हैं, उनको मैंने प्रेस की मदद से इनकी तहें जो है ना बैठा ली हैं। इनकी जब तहें हमने लगाई होती हैं ना आयरन की मदद से, तो लेस लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देख रहे हैं, आपको दिख रहा है सामने, मैंने इनके प्रेस किया हुआ इसको। 10.5 पे मैंने ये इसकी चौड़ाई रखी है हिप की। ये मेरी अपनी शर्ट है और अपनी शर्ट पे मैं लगा रही हूँ। देखिए, ये दामन है और दामन को भी मैंने प्रेस की मदद से इक्वल कर लिया है, इसकी तहें बैठा ली हैं। ये आपको लाइन से दिख रही है, इसमें लाइन जो है ना मैंने लगा ली है आयरन की मदद से। ये देखिए, कोने के ऊपर भी लेस कर ली है मैंने। लेस लगाना सभी बताते हैं, लेकिन इस गुम लेस का ना कोना कोई भी बनाना नहीं सिखाता। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसका कोना कैसे बनाते हैं, इसके कोने को कैसे फोल्ड करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। ये देखिए, तकरीबन मैंने ऊपर से मैंने जो है ना रखा था 1.5 इंच इसका जो मार्जिन है सिलाई यानी कि बचत का, और नीचे से मैंने तकरीबन 1.5 इंच नीचे से मैंने रख लिया है। और 1.5 इंच ही होना चाहिए, इससे कम नहीं। 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। इससे कम रखेंगे तो गुम लेस हमसे नहीं लगेगी, क्योंकि इसकी जो फोल्डिंग है ना वो डबल करनी पड़ती है हमें। ये देखें, जो मैंने सिलाई निशान लगा लिया है आयरन के साथ, उस निशान के ऊपर मैं लेस रख के इसको स्टिच कर रही हूँ। जो जिग जैक है वो बाहर वाली साइड पे आएगा, बाकी की जो लेस है ना वो कमीज़ के दामन के फोल्डिंग के अंदर आएगी। ये देख रहे हैं आप व्यूअर्स। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ लगे हुए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। अब ये देख रहे हैं, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा करके सिलाई को लगा रही हूँ ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। बहुत लंबी लंबी सिलाई नहीं मैं लगा रही। ये देखें, सिलाई लगाती हुई मैं कोने पर आ चुकी हूँ। अब ये जो मैंने आयरन की मदद से तहें बैठाई हुई इसकी, ये देखिए, इस तह के ऊपर मैं बिल्कुल आ चुकी हूँ और यहाँ से मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया। फ़ोल्ड करने का बहुत आसान तरीका है, ये देख रहे हैं आप सामने। कुछ भी मैंने नहीं किया, नीडल को मैंने नीचे किया और नीडल को नीचे करके मैंने कमीज़ का जो दामन है इसको घुमा लिया है। इसी तरह मैंने सारी लेस लगा लेनी है। अब मैं कमीज़ के दूसरे कोने पे आ चुकी हूँ। 1.5 से 2 इंच हमने मार्जिन जो है ना वो छोड़ना है फोल्डिंग के लिए कपड़े का। ये देख रहे हैं आप। अगर आप हाथ की मदद से नहीं होती, कोई भी ट्यूज़र, चिमटी वगैरह कोई भी नोकदार चीज़ लेके उसके साथ भी हम इसके कोने जो है ना फोल्ड कर सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात हमारा जो हाथ है ना ये मशीन के फुट के इनके नीचे तक नहीं आता, हमें इसको करना पड़ता है किसी चीज़ से ना इसके कोने सीधे करने पड़ते हैं। ये देखें, लेस लगा के मैंने रेडी कर ली है। इस तरह लेस आएगी, ये देख रहे हैं आप। जिग जैग बाहर आएगा, बाकी हम सब फोल्ड कर देंगे। इसके कोनों को हम इस तरह खींच के ना बाहर निकाल लेंगे। चारे कोने जो है ना मैंने इसके खींच के बाहर कर लेने हैं और इसको मैंने फिर प्रेस कर लेना है और इसको ऐसे फोल्ड करके मैंने, आप देखते जाएं। बहुत ही आसान तरीका है। मैंने इसको कमीज़ के जो दाम लेस लगाई है उसको मैंने उल्टा कर लिया है। उल्टा करके मैंने जो कमीज़ की उल्टी साइड है वो मशीन वाली साइड पे कर दी है और सीधी साइड मैंने ऊपर कर लिया है। और कपड़े को देख रहे हैं आप, मैंने डबल फोल्ड किया है। कपड़े को डबल फोल्ड करके मैंने इसके किनारे के ऊपर इसको रख दिया है और जहाँ पे हमारी कमीज़ का चौक ख़त्म होगा उसे तकरीबन मैंने 1 से 1.5 इंच ऊपर की जानब लिया है, ताकि अगर हमने तरीज़ बड़ी भी करनी हो तो कोई इशू ना आए इसमें। ये देखें, बहुत ही इजी मैटर। इसी तरह सिलाई लगाते मैं कोने के पास जाऊँगी। ये देख रहे हैं आप, यानी कि नीचे वाली साइड भी देखें बिल्कुल कोने पे सिलाई आ रही है, ऊपर से भी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। इसी तरह आपने बिल्कुल ना ढीले हाथ की मदद से करना है। ऊपर वाला कपड़ा जो मैं फोल्ड कर रही हूँ ज़रा भी नहीं खींचना, बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से करेंगे हम। इसी तरह मैं सिलाई लगाते लगाते कोने पे आती हूँ। आपके साथ शेयर करना है मैंने ज़रूरी काम, कोना यानी कि इसका कॉर्नर कैसे बनाते हैं हम। बहुत ही आसान तरीका है इसको कोना बनाने का, बस थोड़ी सी हिम्मत होनी चाहिए।
जी फ्रेंड, ये देख रहे हैं सीधा ही मैंने इसको जिस तरह पीछे से सिलाई लगाती आ रही हूँ ना, वही सिलाई मैंने इसकी लास्ट पे लेके आनी है। कोने को खींच के हमने लेस जो है इसकी लेस का जो कोना है जिग जैग का, उसको भी हमने बाहर वाली साइड पे खींच के कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे आके मैंने बंद कर दिया। थोड़ा सा जो रह गया है सिलाई लगने वाला हिस्सा, उसको हमने इधर रहने देना है ऐसे ही। जितने भी एक्स्ट्रा धागे हमने काट के उनको अलहदा कर लेना साथ से। और ये देखिए मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ। मैंने इसको फिर से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर रख दिया है कोने को। सिलाई लगाते हुए हमने बिल्कुल जो सीधी सिलाई मैं पहले लगा रही थी, उस सिलाई को लगाते हुए हमने बिल्कुल बाहर आ जाना है। फिंगर मेरे जो है ना मशीन के फुट के नीचे तक नहीं पहुंच रही, इसलिए मैंने इसके साथ ट्यूज़र का या चिमटी का सहारा लिया है। लेकिन इसको प्रेस ज़रूर करना है, प्रेस नहीं करेंगे तो खूबसूरती नहीं आएगी, हमसे फोल्ड भी नहीं होगा। इसको लाजमी प्रेस करना है। जितना भी आपने खींचना है ना, नीचे वाले कपड़े को खींचना है। ऊपर वाला कपड़ा जो फोल्डिंग वाला है ना, उसको ज़रा भी नहीं खींचना। और खींचना चाह रहे हो तो लेस को खींचना है, लेस को। नीचे वाला जो कपड़ा ना, लेस के ऊपर मैंने पहले से लेस जो सिल्क रखी है, उसको हम खींचेंगे। ये देखिए दूसरा कोना आ चुका है। सेम वही तरीका मैं इसके ऊपर भी अप्लाई करूँगी। ये देख रहे हैं आप, इसको ना कोने को लाजमी हमने सीधा करना है नीचे से। जो जिग जैग वाला कोना है दिख रहा है, ये देखिए मैंने सिलाई यहाँ पे आके छोड़ दी है। बड़े गौर से देखना पड़ेगा आपको कि मैं क्या कर रही हूँ। हो सकता है कि मेरे बताने में कोई कमी आ जाए, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। मैंने वीडियो को इसलिए ज़ूम कर लिया है ताकि आपको समझ चल सके कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे बना रही हूँ इसको। ये बहुत ही प्यारे तरीके से कोना फोल्ड होगा। और इसके बाद मैं इसकी डबल सिलाई कैसे करनी है मैंने कोने से, वो भी आपको बताऊँगी। गुड इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करें। इसके जितने धागे हम साथ से काट लेंगे। ये देख रहे हैं आप, मैंने इसको फोल्ड कर लिया। फिर से कपड़े को डबल डबल तह लगा के मैंने फिर से इसको फुट के नीचे रख दिया है। इसी तरह मैंने पूरी सिलाई लगा ली है। फ्रेंड, इसके ना हम लगाएंगे, तरपाइयाँ भी कर सकते हैं और आप डबल सिलाई के ऊपर सिलाई भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पर तरपाई लगा रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊं, और इसके ऊपर तरपाई भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए ये कोना आ चुका। कोने को अब हमने इस तरह, ये देखिए तिरछा हमने इसको मोड़ लेना है अंदर वाली साइड पे। मेरा मेन मकसद था लेस के साथ आपको कोना सिखाना कि कोने को हम किस तरह अंदर फोल्ड करेंगे। ये देखें जिस तरह हम आम पाइपिंग वगैरह लगाते हैं, सेम वही तरीका मैंने इसके कोने के ऊपर अप्लाई किया है। ये कोना जो है ना इसका बिल्कुल तिरछा हो चुका है। पक्का करके टाँका मैंने धागा तोड़ दिया यहाँ से। नहीं तोड़ा, सॉरी, जो पहले के जो है ना वो धागे निकले उनको मैंने काटा है। मैं उसी धागे को मोड़ के वापस लेके आ रही हूँ, क्योंकि मैं सिलाइयों वाले जो कपड़े हैं ना, सिलाई वाले कपड़े मैं बहुत कम पहनती हूँ। मैं तरपाई वाले ही ज़्यादा अपने कपड़ों को, तरपाई बहुत मुझे अच्छी लगती है। ये देखिए कितना प्यारा इसका कोना बन के रेडी हो चुका है। ये फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी वीडियो आपको। इसी तरह मैंने कमीज़ के चारों कोने रेडी कर लिए हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।